जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बीएता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों की बहुत 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 खुशखबरी की बात है कि बिहार में जो सरकार नई बनी है सम्राट चौधरी का, सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, उनकी जो करुणा थी, उस करुणा के साथ जब वो खड़ा हुए तो दुनिया में शांति का संदेश भी सम्राट अशोक ने दिया। साथ एकदम एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक्शन के साथ साथ में युवाओं को हक में भी ध्यान रख रहे हैं। अभी कल ही के डेट में 20,000 प्लस सिपाही में वैकेंसियां की साइन किया गया है। जल्दी ही नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा। अभी पेपर कटिंग में आया है, तो आप सभी लोग के लिए एकदम सुनहरा अवसर है। अगर आपको हल्का फुल्का मेहनत की जरूरत है और पहले से ही आपको तैयारी बन चुकी है, पहले वाली वैकेंसी में आप बिछड़ चुके हैं, तो आपके लिए एकदम गोल्डन चांस है। इस बार आपको सिलेक्शन पक्का होने वाला है। बिहार पुलिस से लेकर बिहार दरोगा से लेकर कई सारे चीज में एक बार खूब जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है तो इस सरकार में। साथियों, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर सेट लेकर के आए हैं। इसमें केवल बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में प्रीवियस ईयर सेट चलाया जाएगा। साथियों, जैसा कि पहले भी हमने आपको देखा है कि जौन जौन सा वैकेंसी रहा है उसको प्रीवियस ईयर सेट पहले कंप्लीट करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर सेट आपको यह टारगेट देता है कि आपको आने वाली एग्जाम किस प्रकार के रहेगी, इसके पहले किस प्रकार की वैकेंसी रही है और किस वैकेंसी में कितना कंपटीशन रहा है, ये सब सारे चीज का आपको एनालिसिस मिल जाएगा। साथियों, तो हम लोग ज्यादा लेट ना करते हुए अपना प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है साथियों आप लोगों का, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया जो है भक्षण करने का अर्थ में प्रयुक्त हुई है। देखिए, भक्षण यहाँ पर मेक शब्द को पकड़ना है। भक्षण करने का जो अर्थ होगा तो इसमें क्या होगा कि वह ऑप्शन के अनुसार वह आम खाता है। खाना माने किसी चीज का भक्षण करना होता है साथियों। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। हिंदी का भी आपको 4 से 5 प्रश्न रहेगा, हिंदी का इंग्लिश का भी 4 से 5 प्रश्न रहेगा, मैथ का भी आपको 4 से 5 प्रश्न रहने वाला है। दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा। देखिए, मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरा का अर्थ बताना है साथियों। एक एक करके हम लोग एकदम पूरा कंप्लीटली समझते हुए चलते हैं। देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होने वाला है कि पेड़ पर चढ़ने की यहाँ बात नहीं हो रहा साथियों। यहाँ पर ये बात हो रहा है कि चालाकी का जवाब जो है आपको चालाकी से देना है। कोई व्यक्ति आपको चालाकी से अपना काम निकलवा लिया है तो उसको भी आगे आने वाला मौका में गर्दन पे दबोरना है। कैसे? तो आपको चालाकी से ही उसको गर्दन पे हाथ डालना है साथियों। ये इसका अर्थ हो गया कि चालाकी का जवाब चालाकी से मिलेगा बबुआ। तीसरा नंबर है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो सही अर्थ बताना है, वही वाला बात होगी, अपना उल्लू सीधा कर लेना, यानी कि अपना काम निकाल लेना है इसको में। तो देखिए, इसको में क्या हो जाएगा बाबू कि अपना काम निकाल लेना। जबकि कोई दोस्त से दोस्ती में है तो आपको देखिएगा कोई दोस्त ऐसा निकल जाता है कि वो अपना काम निकालने में सबसे माहिर है, तो अपना काम निकल जाता है और जब आपको काम के बारी आता है तब फोन करने के बाद में उसका एक बार बतियाने के बाद में आपको बहाना मारेगा कि भाई रे हम तो यहाँ हैं, भाई रे हम तो नानी के यहाँ हैं, भाई रे हमारा पहले पैसा नहीं है। तो ये होता है अपना काम निकाल लेना, उसके बाद में पलटी मार लेना, अपने दोस्त को साथ न देना। ये इसका अर्थ हो गया साथियों। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, कह संस्कृत के जो आकारांत शब्द है, संस्कृत में जो आकारांत शब्द होता है वह क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है या दोनों होता है? तो बाबू रे इसका सही जवाब आपको होने वाला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जो है उसको में आकारांत शब्द में आता है। पहला वाला ऑप्शन ही आपको एकदम सही जवाब हो जाएगा। खटाखट आपको आंसर लगाते चलना है। साथ में आपको इसका पीडीएफ चाहिए बाबू, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली आपको डाला जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद पीडीएफ आपको डाल देते हैं। सेट प्रैक्टिस करके रखिएगा, उसके बाद में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन उसमें रहेगा। देखिए, 5वां नंबर में है कि एक ये जो है आपको रमेश यहाँ आओ, कोई शब्द कोई व्यक्ति पुकार रहा है कि ए रमेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक को ढूंढना है बाबू? कौन सा कारक? जैसे कारक पढ़े कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसी प्रकार के ढूंढना है। तो इसमें ढूंढना है तो क्या हो जाएगा बाबू कि संबोधन कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कोई के संबोधित कर रहा है, ए रमेश यहाँ आओ, यानी कि किसी को रमेश नाम है उसको नाम से संबोधित किया जा रहा है, तो यह संबोधन कारक हो जाएगा। तो यह आपको
ए का प्रयोग है। जैसे कर्ता में देखें, कर्ता ने होता है, ओकर बाद में करण से होता है, अधिकरण में पर या अधिकार का बोध होता है साथियों। आगे देखिए छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर में कहा रहा है कि चिड़िया का बहुवचन बताना है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए चिड़िया का जो बहुवचन है वो चिड़िया होता है, ये वाला शब्द देखिए, पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर में है कि दही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक है, क्या है। तो इसका आपको सही जवाब आपको बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। और जैसा कि आपने देखे कि यह जो है प्रश्न आपको 18/9/2016 में पूछा गया है साथी, उसका प्रश्न पेपर है आपको। तो उस समय आपको देखिए पेपर कितना इजी पूछा जाता था। तो यह आपको दही क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है कि गीता जो है, गीता हाथ से मारती है। तो गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक, इसको में भी आपको कारक ढूंढना है साथियों। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हाथ से मारने का कारण कौन सा लगा, तो आपको इसको में करण हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से होता ना है, तो बस वही वाला बात हो गया। चौथा वाला ऑप्शन हो गया कर्ता ने। यहाँ अपर्दन के लिए भी से का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी से का प्रयोग होता है। लेकिन ये क्या होता है बाबू कि यह जो है आपको किसी चीज को टूटने का प्रतीत होता है। जैसे आम है, पेड़ से नीचे गिरता है टूट करके, क्या होता है, पेड़ से टूट करके नीचे गिरता है। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरते हैं, तब पेड़ से पत्ता, तो यानी कि दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों से टूटने का संबंध हो गया। तो यहां अपर्दन का कारक लग जाएगा। तो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग चीज को समझना है। उसके बाद में 9वां नंबर देखिए। अब यहां से जो है इंग्लिश का होता है, इंग्लिश के आपको धड़ाधड़ बता देते हैं, इसको आपको देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन आपको सामने ला देते हैं। 2 आपको खाली स्थान है, इस खाली स्थान में कौन कौन सा भराएगा। देखिए ऑप्शन आपको सामने ला देते हैं साथियों। देखिए 4 ऑप्शन आपको सामने आ गए, बताइए क्या सही जवाब होने वाला है। देखिए इसको में आपको सही जवाब आपको पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है। उसके बाद में 10वां नंबर में है, 10वां नंबर में बताना है कि ऐड फ्यूल टू द, इसको बताना है, क्या बताना है इसको, तो यह आइटम ऑफ फ्रेज में है, इसको आपको बताना है कि इसके जगह पे क्या प्रयोग होगा। साथियों इसको जगह पे जो प्रयोग होने वाला है, तीसरा वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है, तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इसको फास्ट कर देते हैं। और इसको में ये वाला में आपको क्या होने वाला है 11 नंबर में, तो 11 नंबर में भी आपको तीसरा ऑप्शन होने वाला है, टेलीस्कोप। उसके बाद में 12 नंबर में क्या होने वाला है, तो 12 नंबर में आपको बी वाला ऑप्शन होने वाला है। और उसके बाद में 13 वाला में क्या होने वाला है, 13 वाला में आपको जो है आपको बी वाला बर्केट वेरी हार्ड हो जाएगा, यानी कि आपको दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर में आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपको दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद में 15 नंबर में जो है आपको साथियों, इसको में आपको सही जवाब हो जाएगा एक्यूज हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है एक्यूज ए हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए यहां से जो है आपको आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में आपको जो कि जीएस का प्रश्न आ गया। इसमें कह रहा है कि देश में छोटे किसान की परिभाषित किया गया है, वह किसान जिनके पास में जोत का क्षेत्र, यानी कि किस किसान के पास में कितना जोत यानी कि कितना जमीन रहेगा, तो उसको छोटा किसान कहा जाएगा साथियों। तो छोटा किसान कहलाने के लिए कम से कम 1 से 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है। तो 1 से 2 हेक्टेयर बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन के आपको टिक लगा लेना है, 1 से 2 हेक्टेयर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीयकृत जो बैंक है इसकी संख्या अभी वर्तमान में कितना है साथियों, तो अभी वर्तमान में इसको संख्या बताना है। वर्तमान देखिए ऑप्शन 16 में प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग अलग, लेकिन वर्तमान में अभी देखा जाए तो वर्तमान में अभी 12 बच गया है। आपको एक चीज और याद रखिएगा, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। उसके बाद में 2 को बैंक जो है आपको यह मर्ज हो चुका है, इसके लिए आपको घट चुका है। तो वर्तमान में 12 को बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हुए हैं। नेक्स्ट जो करेंट रहेगा उसको वर्तमान से रिलेटेड करके आपको बताते चलेंगे साथियों। तो वीडियो को है दोस्तों के पास में शेयर अभी करिए। इतना अच्छा कंटेंट आप लोग के सामने लेकर के आए हैं, और बाबू आपको जब इतना अच्छा कंटेंट में भी अगर सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर मेरा वीडियो बनाना धिक्कार हो जाएगा। देखिए 18 नंबर है,
1854 से लेकर 56 ईस्वी तक जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, क्रीमियम युद्ध हुआ था, तो यह किसके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियन युद्ध जो है बाबू, यह किसके लड़ा गया, किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच में। किसको? तो रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब एक चीज समझिएगा कि जैसे ये जो लड़ाई हुआ था, यह क्रीमियन युद्ध हुआ था, यह कारण क्या था? तो कारण था कि पूर्व में ईसाई अल्पसंख्यक थे और तुर्क साम्राज्य था। तुर्क साम्राज्य जो था, ये सब के बीच में क्षेत्रीय युद्ध हुआ था और इसका समाप्त जाके पेरिस संधि से हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि पेरिस संधि से हुआ था। और इस युद्ध में एक छोटा सा पॉइंट आपको और याद रखना है, जो आपको एग्जाम और पॉइंट से एकदम बिल्कुल जो है बिहार एसएससी के लिए एग्जाम, बिहार एसएससी सीजीएल टाइप के प्रश्न है साथियों, कि जैसे इसमें एक नर्स थी जो आपको, जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था, उसका लेडी विद द लैंप लास्ट बाद में उपाधि उसको दिया गया। इन्होंने क्या किया था कि इस युद्ध में जितना भी सैनिक घायल हुए थे, तो घायल सैनिक को जो है आपको यह सेवा बहुत अच्छा की थी, यानी कि नर्स के अपना ज्ञान था, जिसकी सीखी हुई थी, उसके मदद से बहुत अच्छा ही सेवा की थी। उसके लिए इसको लेडी विद द लैंप भी कहा गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर के बाद 19 नंबर, 18 नंबर के बाद में 19 नंबर। 19 नंबर में कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध जो है आपको रिनेंस चित्रकारी किस श्रेष्ठ कृति के लिए थे? तो ये आपको लास्ट सपर जो है, तो ये आपको देखिए लियोनार्डो द विंसी का हो जाएगा, लियोनार्डो द विंसी का हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, इंपॉर्टेंट है। 12 महिर थे। 12 महिर क्या थे साथियों? तो एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे, और साथ साथ में यह गणितज्ञ भी थे, यानी कि मैथमेटिशियन भी थे। ये आपको देखना है, यह किसके काल में थे 12 महिर बाबू? तो यह आपको याद रखिएगा गुप्त के समय में, गुप्त के समय में ये थे। और उस समय ये 12 महिर कहाँ के थे? तो भारत के थे। उस समय नवरत्नों में यह शामिल थे। ये भी आपको याद रखना है कि नवरत्नों में यह शामिल थे। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर में है कि स्वयं अपने से बात करने वाला को क्या कहा जाएगा? देखिए, स्वयं अपने से जो बात करने वाला व्यक्ति होगा उसको क्या कहा जाएगा? मन की स्वगत भाषी हो जाएगा, या अपने से बात करने वाला इसका अर्थ होता है। यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है हिंदी में, वही चीज इसमें दिया गया है। एक एक करके और आपको बताते हैं। पहला वाला ऑप्शन आपको जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा साथियों। उसके बाद में देखिए कि जैसे में अगर आपको आराम की नौकरी करने के मतलब कि कम मेहनत करने वाला होता है, क्या होता है? तो आपको कम मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है जो आराम की नौकरी खोजता है। उसके बाद में आप देखिएगा कि आपको निराशावादी किसे कहा जाता है? निराशावादी वो है साथियों जो हर चीज में बुराई पक्ष को देता है। क्या होता है? हर पक्ष में बुरा पक्ष को देखता है, ये आपको निराशावादी हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, ये जो व्यक्ति होता है यह परोपकारी व्यक्ति होता है। ध्यान रखना है, ये परोपकारी व्यक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में है कि विभ्रांस घाटी बनती है। तो बाबू विभ्रांस घाटी कहां बनेगा? तो यह जो बनता है बाबू, दो भ्रांस के बीच में बनता है, यानी कि आपको दूसरा वाला ऑप्शन जो है एकदम सही जवाब और सटीक जवाब हो जाएगा। अब भारत में कहां बनता है दो विभ्रांस घाटी बाबू? तो भारत में याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदी के जो बीच में है, वह दो जो आपको विभ्रांस घाटी बनाता है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में। ये आपको भारत में याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर है। 23 नंबर में है कि अफ्रीका में जो है आपको अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? अस्वान डैम है, डैम द्वारा बनाई गई झील जो है बाबू, तो ये आपको नासिर है। तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसमें अफ्रीका जो है आपको अस्वान डैम है ना, अस्वान डैम दो प्रकार के, एगो पुराना वाला अस्वान डैम, एगो नया वाला अस्वान डैम भी यहाँ पर आपको विभक्त होता है। और यह डैम कौन सी नदी पे है? तो आपको नील नदी याद रखना है। तो ये आपको कौन सा? तो ये नील नदी पर यह डैम बनाया गया है साथियों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उच्चतम न्यायालय में जो है
आपको कितने न्यायाधीश होते हैं, तो कितने न्यायाधीश है यह आपको 2016 के अकॉर्डिंग था ऑप्शन बाबू, लेकिन वर्तमान में कितना है यह हम लोग का देख के चलना है, क्योंकि उस समय के अकॉर्डिंग का नहीं देख के चलना है। हम लोग को शुरुआत में देखना है कि जब 1952 में हुआ था तो उस समय इसको 8 हुआ था न्यायाधीश, लेकिन वर्तमान में बाबू आपको 33 प्लस 1 34 गो है। टोटल कितना है? 34 गो। 33 गो अन्य न्यायाधीश होते हैं और 1 गो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 53वें नंबर के जस्टिस सूर्यकांत हैं। जस्टिस सूर्यकांत अभी वर्तमान में सीजीआई हैं भारत के। आगे देखिए 25 नंबर है कि बिंदुसार के शासन के दौरान जो है अशांति कहाँ हुई थी। जब बिंदुसार के शासन था तो उस समय अशांति कहाँ हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों कि यह तक्षशिला वाला क्षेत्र जो है वहां पर अशांति हो गया था। यहाँ पर आपको बिंदुसार के समय में 2 बार जो है आपको 2 बार अशांति फैला था, यह आपको ध्यान रखना है। एक बार सुसैन को भेजा गया था दबाने के लिए। आगे देखिए 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। 26 नंबर में है, आपको एक चीज और बता दें कि अगर आप प्रीवियस ईयर सेट जो है इसका कई सारे कक्षपाल के लिए हो गया, मध्य निषेध के लिए होगा, तो सब के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके आपको प्रीवियस ईयर सेट कंप्लीट करा दिया गया है। उसका भी आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा साथियों। उस वाले वीडियो को भी आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त है। वैसे भी मस्त मध्य निषेध का एग्जाम जो है आपको इसके बाद वाले जो मंथ है उसको में आपको होने वाला है। 26 नंबर प्रश्न है कि किस नदी घाटी को जो है किसी नदी घाटी चौड़ा होने का कारण क्या है। जब कोई नदी घाटी है बाबू तो वो चौड़ा हो जाता, चौड़ा होने का कारण क्या है। तो देखिए चौड़ा होने का जो कारण है तो यह क्या हो जाएगा, भू संरक्षण होता है बाबू, माने कि मिट्टी का कटाई हो जाता है। तो ये आपको दूसरा वाला ऑप्शन है, शब्द में भी आपको डिफरेंशिएट देगा, तो ये चीज को आपको समझना है। यानी कि पार्श्विक अपरदन यानी कि भू संरक्षण के कारण है, नदी के जो पाट है ये चौड़ाई हो जाती है। मट्टी कटा करके यहाँ से आपको दूसरे ठामा चला जाता है। अलग अलग जैसे मिट्टी बाढ़ के समय में मिट्टी बहुत ज्यादा कटती है। बैसाख के समय जब गर्दा धूल उड़ती है तो उस समय भी मिट्टी का कटाव होती है। अच्छा, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उस समय आपको पेड़ का लगा करके यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। 27 नंबर में है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। राष्ट्रीय नेशनल पार्क वगैरह है बाबू, तो यह आपको सिक्किम में होगा। यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपको एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आप याद रखिएगा कि यह कंचनजंगा जो है, ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम उद्यान है, प्रथम नेशनल पार्क है बाबू, जो 1936 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1936 में इसको बनाया गया था। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, 36 में इसको बनाया गया था। कौन सा कलर अच्छा खुलता है कभी कभी समझ नहीं आता है। उसके बाद में देखिएगा जैसे उत्तर प्रदेश में पूछ देगा बाबू, उत्तर प्रदेश में बताना है कि आपको एक नेशनल पार्क, तो ये आपको दुधवा नेशनल पार्क याद रखिए। पश्चिम बंगाल में आपको जलपारा याद रखिए, और जम्मू कश्मीर में है दच्चीग्राम नेशनल पार्क आपको याद रखिए। तो यह अलग अलग समय में अलग अलग जगह के पूछते रहता है नेशनल पार्क। 28 नंबर प्रश्न है बाबू कि भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में जो शामिल हो गया है वह किस राज्य में है। नंदा देवी है आपको उत्तराखंड में हो जाएगा बाबू। उत्तराखंड के देवों का भूमि कहा जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा देवी देवताओं का मूर्ति मिलेगा, तो इसलिए देव भूमि को उत्तराखंड को भी कहा जाता है। चलिए हम लोग का देखना था क्या, तो आपको नंदा देवी रिजर्व जो यूनेस्को में शामिल हो गया है, तो आपको पहला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट आपको 29 नंबर है। 29 नंबर में है साथियों कि किस मरु क्षेत्र में जो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगर कहीं भी किसी भी मरु क्षेत्र यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको मिट्टी के जो कटाव होता है अंधड़ तूफान के द्वारा, हवा के द्वारा, तो उस कटाव को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। अभी आपको इसके ऊपर वाला में बताया कि ऐसा परिस्थिति है तो वृक्ष रोपण करके, यानी कि पेड़ लगा करके अब वृक्ष को रोपण करके वहां की जो मिट्टी है वो मिट्टी को कटाव के रोका जा सकता है। कारण क्या है कि पेड़ जो है, पेड़ अपने आसपास के मिट्टी को जकड़ करके रखता है, वह पकड़ के रखता है साथियों, इसीलिए मिट्टी को कटाव होने नहीं देता है। तो एकमात्र उपाय है कि पेड़ लगा करके मिट्टी को संरक्षण को आपको रोका जा सकता है।
30 नंबर प्रश्न है कि भारत में तेल की पहली जो है आपको प्रसंस्करणशाला है यानी कि रिफाइनरी स्थापित की गई थी। तो तेल का पहला रिफाइनरी है साथियों ना, तो ये आपको डिगबोई में बनाया गया था। कहाँ है? डिगबोई में है। आपको तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बगल में आपको बरौनी वाला को याद रखिएगा, ये अपना बिहार में है। ये कहाँ है? तो ये आपको बिहार में है साथियों, बरौनी। ये भी आपको तेल जो है आपको परिशोधन करने का काम करता है। आगे देखिए, मुंबई है। मुंबई हाई क्षेत्र तेल के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। 31 नंबर है बाबू, 31 नंबर में है कि मशीन टूल एक उदाहरण है। मशीन के जो सामान है बाबू, वह कौन सा पूंजी का उदाहरण है? बाबू देखिए, अगर कोई भी आप सामान खरीदते हैं या किसी भी प्रकार के, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदते हैं, कार बोलेरो या डीजल इंजन कुछ भी खरीदते हैं, तो यह जो आपको उदाहरण हो जाएगा बाबू, तो यह आपको पूंजीगत यानी कि इसको में आप पूंजी लगा दिए हैं। जमीन भी खरीदते हैं, घर भी बनाते हैं, तो यह सब क्या हो जाएगा? तो यह आपको पूंजीगत तौर पे चला आएगा। आगे देखिए, 32 नंबर है कि गंधार कला का मिश्रण था। गंधार जो कला है किसका मिश्रण है बाबू? देखो बाबू, इसको में है कि मूर्ति कला और भारतीय यूनान। ये कला, गंधार कला जो है यह मूर्ति का कला है, लेकिन इसको में भारतीय कला और यूनानियों शैली, ये दोनों का मिश्रण से बनता है। इसलिए आपको ये पहला वाला ऑप्शन पे आपको एकदम टिक कर लीजिए, पहला वाला ऑप्शन। और यह प्रश्न बहुत बार आया है, समझे, दरोगा में भी यह प्रश्न आया है साथियों। 33 नंबर है। 33 नंबर में है कि मोहम्मद गवन खाली स्थान राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और एक वकील था। वजीर और एक वकील था, तो कौन ऐसा था? तो यह आपको बहमनी हो है। कौन सा? बहमनी हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल आपको सही जवाब है, टिक लगा लीजिए साथियों। 34 नंबर प्रश्न आपको देखिएगा कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं के तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाली जो सूचांक है वह क्या होगा? तो यह मापने वाली सूचांक है, तो यह क्या करेगा कि उपभोक्ता की कीमत सूचांक, यानी कि उपभोक्ता की जो कीमत है, तो यह कीमत को मापने का काम करेगा। तीसरा वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है आपको सामने। इसमें कहा गया है कि अल्पाधिकार में होता है। अल्पाधिकार मतलब क्या होता है? कि अल्पाधिकार के मतलब होता है साथियों कि यानी कि 2 विक्रेता। क्या होता है? तो 2 विक्रेता है, जिसमें अल्पाधिकार कहा जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद में 35 के बाद में 36 नंबर में कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सेट आप लोग को कंप्लीट करा करके दें। और अगर किसी प्रकार की और त्रुटि है या किसी और की एग्जाम की तैयारी करते हैं बाबू, तो आप जो है आपको खटाखट मैसेज करिए कि हमको ये वाला भी सेट चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि वो वाला भी सेट लेके आने के जो आपको कोशिश है पूरा भरपूर किया जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आकलन का आय जो है आपको किया जाता है, तो उत्पाद और आय के जो है आपको विधियों द्वारा। उत्पाद हुई है यानी कि देश में उत्पादन किया गया है, और उसमें जो आय की जो विधि है उसके विधि द्वारा। बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। 37 नंबर में है कि किस उत्पादक फर्म के लिए जो है अल्पकाल के नियत जो है लागत होगी? तो ऐसा परिस्थिति में सदा स्थिर नियत रहेगा। क्या रहेगा? सदा स्थिर और नियत रहने वाला है। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं अभी आजकल के एग्जाम में साथियों। दूसरे में आजकल के एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है कि कथन कारण से भी बहुत अच्छा खासा प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके लिए आपको टॉपिकल जानकारी होना जरूरी है, और उस चीज के लिए तो एकदम अमृत की तरह काम करने वाले हैं। जीके जीएस का जो मास्टर सीरीज चल रहा है वो वाला, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी वीडियो को देख लीजिए। 38 नंबर में है कि फॉस्जिम विश्वास करता था। फॉस्जिम जो बाबू विश्वास करता था वो किस में विश्वास करता था? एक दलीय, द्विदलीय, 3 दलीय? तो फॉस्जिम एक दलीय भी विश्वास करता था। एक दलीय प्रणाली है उसमें आपको ज्यादा ये विश्वास करता था। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? बाबू रे, कितना बार हम आपको बताए हैं, ये चीज आप कान में एकदम दिमाग खोल करके दिमाग में सेट कर लो कि जहां आपको नहीं रहेगा
एकदम इस चीज को चुकना नहीं है। यही बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आपको जल्दी जल्दी में एग्जाम हॉल में बच्चा लोग के दिमाग जो है आपको एकदम जो है आपको गड़बड़ रहता है, एकदम जल्दीबाजी के फेर में दिखाई नहीं देता है, ये पार हो जाता है। इसलिए नहीं जहां रहे वो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके पढ़ना और उसके बाद में समझ में आएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपको असंवैधानिक आयोग नहीं, यानी कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। तो बाबू इसमें है आपको कर्मचारी चयन आयोग, इसका संविधान में प्रावधान नहीं है। सब बाकी सबको देखते हैं। बाकी जैसे वित्त आयोग है, यह 280 में इसका प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 280 में। संघ लोक सेवा आयोग है बाबू, ये 315 से लेकर के और 23 तक इसका प्रावधान है। चुनाव आयोग का प्रावधान बाबू 324 में, आपको याद रखिएगा। कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है, बताइए। कि एक 40 नंबर में है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर आपको डी अल्मोडा हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ दे कि पुर्तगाली भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो ये आपको वास्को डी गामा हो जाएगा। ये वास्को चचा हो जाएंगे। ये वास्को चचा आपको सबसे पहले आपको यह समुद्री, आपको प्रश्न में भी आएगा भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा किया था। हालांकि भारत को खोजने की क्या जरूरत है, भारत तो पहले ही से था, रास्ता ही खोजा था। ये कह सकते हैं पुर्तगाली यात्री जो था ये अपना रास्ता खोजा था, ये व्यापार के उद्देश्य से यहाँ आया था साथियों। आगे देखिएगा 41 नंबर में है कि विलियम्स बैटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को यह लागू नहीं किया गया था। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सुधार है जो विलियम बैटिंग के द्वारा नहीं किया गया है। तो देखिए बाबू इसको मैं जो है आपको, तो क्या सही जवाब होने वाला है 41 नंबर का, तो इसको मैं आपको दास प्रथा है ना, दास प्रथा का अंत जो है आपको विलियम बैटिंग के द्वारा नहीं किया गया था, यह एलन वारो के द्वारा किया गया था। और इसका एक प्रश्न और भी आया है प्रैक्टिस सेट के, एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, इसके पहले वाला सेट आप 55 नंबर सेट में देखिएगा तो सेम टू सेम इस प्रश्न को आया है साथियों, एलन बारो वाला। तो एलन बारो यह आपको 1843 में, ध्यान रखना है कि 1800 कब, तो 1800 आपको 43 में याद रखना है। 1800 कब, तो 43 में याद रखना है। तो 1843 हो जाएगा। और एक्ट आपको 5वां एक्ट में यह जो है आपको इसको खत्म कर दिया गया था। और बाकी जो है आपको यह ठग का दमन है, तो यह अभी आपको बैटिंग के द्वारा, उसके बाद में सती प्रथा का अंत जो है ये भी आपको बैटिंग के द्वारा ही किया गया। बस इसको मैं सती प्रथा में राजा राम मोहन राय इन्होंने सहयोग खूब किया था, इन्होंने खूब इसके बढ़ती व्याख्या किया था, तब जाकर के विलियम बैटिंग ने इसको हटाने का काम किया। ठगी प्रथा 1830 में याद रखिएगा और सती प्रथा है 1829 में याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 42 नंबर है। 42 नंबर में है कि अमेरिका के जो स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध में लड़ने के लिए जो है आपको थॉमस पेन के किस काम के जो है उपनिवेशी लोग के प्रेरित करता है। तो यह उपनिवेशी लोग का प्रेरित करता है साथियों। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसको मैं आपको सही जवाब हो जाएगा सामान्य वृद्धि। क्या इसमें में है, चौथा ऑप्शन आपको सामने ला रहे हैं, तो इसमें आपको सामान्य वृद्धि है, इसको आपको सबसे ज्यादा उपनिवेश को यह भाता है। चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा तब समझ में आएगा, एक बार में नहीं आने वाला है। कौन सा वृक्ष जो है आपको, कौन सी वृक्ष जाति जो है आपको पर्णपाती वनस्पति से जो संबंधित नहीं रखता है, यानी कि पर्णपाती वनस्पति से संबंध न रखने वाला है, तो यह देवदार हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपको है देवदार है, इससे संबंध नहीं रखता है साथियों। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 43 के बाद में आपको 44 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। 44 नंबर में देखिए कुछ प्रश्न अगर कटेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर कटेगा तो, क्योंकि बाकी जो हम है यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम जो बोलेंगे उसको बोली को पकड़िएगा। 44 नंबर में है बाबू की तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान को उत्कृष्ट मृदा किस प्रकार के होगी, यानी कि यहाँ पर जो मिलने वाली मिट्टी होगी यह किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी, तो यह जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ध्यान रखना है, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और जलोढ़ मिट्टी में आपको जानते हैं बाबू कि गेहूं की उपज सबसे अच्छा होता है। काली मिट्टी में आपको कपास का उपज बहुत अच्छा होता है।
आगे देखिए 45 नंबर है। 45 नंबर में है कि प्रचुर मात्रा में जो भूमिगत जल वाली और जो है जल की खुली प्रवाह होने वाली माने कि धारा जल को अंदर अंदर जाने देने वाली चट्टान को क्या कहेंगे? चट्टान ऐसा है जो भूमि के अंदर अंदर जल प्रवाहित होता है, तो उस प्रकार की चट्टान को जो आपको क्या कहेंगे? तो जलभर कहेंगे। इसको आपको जलभृत कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 46 नंबर में है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के लिए जो अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के किसी जो है आपको विधि के प्रश्न या जनता के एक विशेष महत्व का तथ्य जब परामर्श देता है तो उसे भेजा जाएगा। तो उसे भेजा जाएगा किसके द्वारा बाबू? तो उसको भेजा जाएगा आपको यह राष्ट्रपति के पास। कहा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार एसएससी सीजीएल में पूछने टाइप के प्रश्न आपको देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया है। इस तरीका से आप लेवल समझ सकते हैं कि लेवल कितना कठिन करके भी वर्तमान में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो कितना कठिन पूछा जा सकता है, इसलिए भाषा को समझिए। 47 नंबर में है कि धन विधेयक जो है आपको पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन का जो है कितना समय दिया जाता है? तो यह 14 दिन तक है बाबू। 14 दिन में इसको पारित कर देना होता है ना। 14 दिन के इसको जो पहले आपको लौटाना पड़ता है। इसका प्रावधान भी आपको 14 दिन वाला जो प्रावधान है, तो 14 दिन वाला प्रावधान भी है साथियों। यह आर्टिकल आपको याद रखिएगा तो 109 में याद रखिएगा। कितना में? 109 में आपको याद रखना है। 109 में इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है आपको 48 नंबर। 48 नंबर में है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो आपको निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन सा होगा? देखिए, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों का जो है आपको विधानसभाओं के साथ साथ में निर्वाचित सदस्य इसको में भाग लेते हैं साथियों। उसके बाद में आपको 49 नंबर है। 49 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा जो है आपको दिन किसी विख्यात भारतीय का जन्म दिवस पर समाकलीन नहीं है, यानी कि किसी को जन्म दिवस पर यह नहीं मनाया जाता है, तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो किसी के जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता है। बाकी बाल दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस सब किसी न किसी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। आगे देखिए 50वां नंबर है। 50वां नंबर में है साथियों, 50वां नंबर में है कि दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो क्या कहलाएगा? आपको यह रैंड कहलाएगा। यह इस प्रकार के प्रश्न भी आपको जो है जीके जिस मास्टर सीरीज है उसको में आपको उपलब्ध है, तो बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 51 नंबर। 51 नंबर में है कि भारत में चौड़ी जो है आपको 14 प्रमुख बैंकों, ये आपको इसको पहले वाला आपको बताएं कि 14 प्रमुख बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष हुआ था, ये आपको पहले ही बताया। देखिए ऑप्शन में आपको आ गया 1969 में साथियों। सी वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है। देखिए 52 नंबर है कि 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपया का नोट है, यह भारत सरकार द्वारा जारी करता है। शेष जो बचा हुआ ऑप्शन है उसको मैं आपको देखिए, तो इसको में भारत सरकार यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है कि यह भारत सरकार द्वारा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा यह जारी किया जाता है 1 रुपया का नोट। उसके बाद में देखिएगा 53 नंबर में है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का जो नाम है किसके शताब्दिक वर्ष से संबोधित करता है? तो जवाहरलाल नेहरू है, इसको चाचा के नाम से इनको जानते हैं। डी वाले ऑप्शन आपको सब सही जवाब हो जाएगा, प्रथम प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। 54 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है साथियों। रबी फसल के मतलब कि जैसे में आपको चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, तो यह सब रबी फसल में आता है, लेकिन चावल आपको रबी फसल में नहीं आता है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब होगा 54 नंबर के लिए। बाकी सब है आपको रबी फसल। आपको कमेंट करके बताना कि रबी फसल कब बोया जाता है, रबी फसल कब बोया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर। 55 नंबर में कोलकाता और दिल्ली को किस राजमार्ग द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाता है? तो NH2 द्वारा, नेशनल हाईवे है उसको 2 द्वारा जो है आप कोलकाता से दिल्ली को जोड़ा जाता है। माफ करिएगा 56 नंबर है। भारत का सबसे जो आपको सूखा भाग है वो क्या होगा? भारत में सूखा भाग कहने का मतलब है बाबू की एक प्रकार के मरुस्थल है ना, तो मरुस्थल हो जाएगा। तो ये आपको पश्चिमी राजस्थान, भारत में मरुस्थल तो मुख्य रूप से राजस्थान में है।
और हालांकि अब उतना नहीं रह गया, यह पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में अभी कुछ है, लेकिन ढेर भी बहुत सारे वहां पेड़ लगा दिया गया है, यानी कि ढेर जो है आपको प्राकृतिक के अनुकूल करने का काम किया गया है। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर में है, 57 नंबर में दिया गया है साथियों कि मुंबई हाई है, ये किससे संबंधित है? मुंबई हाई जो है आपको बाबू, तो यह संबंधित आपको पेट्रोलियम से। अभी आपको इसको पहले वाला हम जब ऑप्शन आया था तो उस ऑप्शन में बताया था कि मुंबई है, मुंबई हाई तेल के लिए, तेल यानी कि पेट्रोलियम के लिए संबंधित है। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए एडिशनल जानकारी रखने से क्या होता है कि आपको कई सारे प्रश्न है ना, कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न तो आपको उसके अलग ऑप्शन से ही मिल जा रहा है। 58 नंबर में है कि भारत में जो है आपको दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था? दार्शनिक मुद्रा प्रणाली है साथियों, यह शुरू किया गया था 1956 में, 1956 में शुरू किया गया था। बी वाले ऑप्शन यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद में 59 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वस्तु का जो केवल है विनिमय मूल्य होता है? विनिमय यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु कह सकते हैं, तो ये विनिमय मूल्य हो सकता है, तो ये आपको हीरा का है साथियों, हीरा का है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर में है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र पर भूमि है, वन वाली भूमि है? इस प्रश्न को आपको सबसे पहले एक ध्यान से सीखना है, ध्यान से सुनना है। देखिए बाबू, यह जो डेटा है वह आपको 2016 के अनुसार दिया है, यह 2016 के अनुसार है, लेकिन हम लोग के वर्तमान में याद करना है कि वर्तमान में अभी कितना भौगोलिक भाग क्षेत्र पे वन भूमि है। वर्तमान में याद रखिएगा बाबू, 2023 के डेटा के अनुसार हम बता रहे हैं, तो आपको यह 25.17% पे अभी आपको जो है आपको वन भूमि है भारत में। खास करके ये आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, आप देख लीजिएगा। 61 नंबर में है कि स्तंभ यानी कि पेड़ की जो तना होती है वह पर्याय क्या होता है? तो पेड़ की तना होता है, ये क्या करेगा कि धनात्मक और प्रकाशनावर्त होता है, यानी कि प्रकाश के दिशा में वृद्धि करने वाला होता है। हालांकि कुछ कुछ ऐसा होता है जो प्रकाश के विपरीत दिशा में भी वृद्धि करता है, लेकिन मुख्य रूप से अधिकतर देखने के लिए मिलेगा तो प्रकाश के दिशा में वृद्धि करने वाला पेड़ होता है। 62 नंबर है कि शब्द जो आपको इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या होगा? आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे आपतन कोण परावर्तन कोण, तो आपतन का मतलब होता है साथियों कि आने वाली सौर विकिरण है, आने वाली सौर विकिरण हो जाएगा, ये इसका आपतन का प्रतीक हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 62 के बाद अब 63 नंबर प्रश्न देखिए। 63 नंबर प्रश्न है, और वीडियो को है अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, लगातार आपको इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो कौन करेगा? देखिए आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट की वजह से ही, और ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। 63 नंबर में है कि टेरा रेसा जो है एक आपको लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ आपको होने वाला है 63 नंबर का, तो ध्यान रखना है कि यह आपको क्या हो जाएगा बाबू, तो यह आपको लाल भूमि भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लाल भूभाग वाला क्षेत्र हो जाएगा, टेरा रेसा के नाम से कहा जाता है। टेरा कोटा भी कहीं आपने पढ़े हैं, आपको दिमाग में घूम रहा होगा टेरा कोटा क्या है, आपको कमेंट करके बताना है, याद आएगा तब। 64 नंबर में है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ जो है आपको घर्षणहीन मेज पर जो आपको पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सा भौतिक राशि सुरक्षित रहता है? देखिए बाबू, तो जैसे कहना है कि एक गोला है, जैसे घर में आंटी खेलते हैं, तो यह एक आपको घर्षणहीन मेज पर एक गद्देदार चीज है, उसको पर फेंकते हैं तो धंस जाता है। तो धंसने के दरमियान में इस प्रक्रिया में कौन सा भौतिक राशि जो है आपको सुरक्षित रह जाता है? तो केवल आपको संवेग है, केवल संवेग आपको सुरक्षित रह जाता है साथियों। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट 65 नंबर में है कि दूध की सघनता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह लैक्टोमीटर होता है। प्रश्न में दे देगा दूध को शुद्धता को मापने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो वो भी लैक्टोमीटर होता है। क्या होता है? लैक्टोमीटर ही होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है 66 नंबर। 66 में है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर जो है गियर के अनुपात रखता है, यानी कि कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी को पहाड़ पर चढ़ा रहा है या घाटी में चला रहा है, तो उस परिस्थिति में गाड़ी का उसको बाबू गियर को जो रखना है, तो
तो एक गियर में रखना है या फिर 2 गियर, यानी कि एक गियर के बराबर या उससे अधिक वाला गियर जो उपयोग कर सकता है। जैसा आपको रोड का चढ़ाई रहेगा उस हिसाब से इसको रखना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा 67 नंबर है। 67 नंबर में है कि तारों को जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो तार के जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको श्रृंखला वर्धन कहा जाता है। क्या करते हैं, एक श्रृंखला में जोड़ दिया जाता है, एक श्रृंखला में जोड़ दिया जाता है। साथियों चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर में है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए जो आपको कौन सी मुख्य अवयव उत्तरदायी होता है। तो कंप्यूटर में अगर गणना करना हो तो उसमें कौन सा है जो उपयोगी होता है, तो ध्यान रखना है इसको में आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद में 69 नंबर में है कि एमसीबी जो घर में लगाया जाता है, जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, तो यह काम करता है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए बाबू, यह आपको जो एमसीबी लगा रहता है उस परिस्थिति के लिए लगाया जाता है कि जैसे आपको घर में वोल्टेज अधिक हुआ, आपके घर में कहीं शॉर्ट करता है, तो और बाकी सारी उपकरण खराब न हो, वो सब बच जाए और एमसीबी ही वहां से आपको कट हो जाती है, यानी कि गिर जाती है। तो यह सिद्धांत पे काम करता है साथियों। तो ध्यान रखना, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए जितना भी अपार्टमेंट रहेगा या आप भी अगर नया घर बनाते हैं तो उसको में एमसीबी का जरूर प्रयोग करिएगा, सारे सामान आपको सुरक्षित रह जाएगा। उसके बाद में देखिए 70 नंबर है। 70 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि स्थिर गति के साथ में वृत्तीय पथ पर चल रही वस्तु होता है, तो यह वस्तु क्या होगा। तो यह आपको चर त्वरण होगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपको चर त्वरण हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर में है कि काम की वह मात्रा, देखिए खाली स्थान में है, काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रतिक्रिया जो है आपको तंत्र प्रतिक्रिया एकाएक समय में एकाएक करता है। तो यह जो हो जाएगा इसका ऑप्शन देखिएगा, 71 नंबर का ऑप्शन आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और लगातार इतना आपको मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जो है आपको सपोर्ट करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी चीज है आप उसको वीडियो का लिंक भेजिए, अपने दोस्तों को पास में भेजिए और बताइए कि हाँ इस प्रकार के सेट चलाया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन इसको में सही हो जाएगा, संवेग का प्रवाह है, पहला ऑप्शन आपको इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद में देखिएगा 72 नंबर के लिए कहा जा रहा है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो यह एक उदाहरण है, तो आपको कार्बन ध्यान रखना है। तो कार्बन आपको टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। आपको तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपको सही जवाब होने वाला है यहाँ। तो 73 नंबर है, करें सभी अम्ल का साझा तत्व क्या होगा, यानी कि सभी अम्लों में एक साझा तत्व अगर रहता है तो हाइड्रोजन है, यह सभी में उपस्थित रहने वाला चीज है। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में है 74 नंबर। 74 नंबर में देखिए पूरा ऑप्शन आपको विजिबल कर देते हैं। कह रहे कि टिकिया या आपको कैप्सूल वाली दवाई की जो आपको शीशियां हैं, तो ये शीशियां में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। तो यह क्या काम करता है, तो यह आपको जो है बाबू नमी के सोखने के काम करता है। क्या काम करता है, तो नमी के सोखने का काम करता है। जैसे आप मोबाइल खरीदे होंगे या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं तो उसको में देखिएगा एक पाउच में छोटे छोटे दाना में पैक करके कुछ रहता है, तो वो क्या करता है कि अंदर में जो नमी बनता है उस नमी को सोख लिया जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 75 नंबर है, करके एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है बाबू, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है आपको उभयधर्मी अम्ल होता है। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसको में गलत को पहचान करना है, गलत को ढूंढना है। देखिए इसको में आपको ढूंढने पर आपको पता चल रहा है कि पीत रस अम्लीय प्रवृत्ति को होता है। नहीं साथियों ये गलत है, पीत रस है आपको क्षारीय प्रवृत्ति को होता है, अम्लीय प्रवृत्ति के नहीं होता है। बाकी इसको में जितना भी दिया गया है कि पीत रस का स्राव यकृत से होता है, सही है। अमाशय की रस में HCl होता है, सही है। और पीत रस क्षारीय होता है, यह सही है। बाकी पहला ऑप्शन आपको सही नहीं दिया हुआ था, और नहीं सही दिया था उसी को पहचान करना था।
77 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो आपको सदिश राशि होगा, देखिए सदिश राशि होगा बाबू, ये आपको ध्यान रखना है। सदिश राशि में सिंपल सी फंडा आपको याद रखिएगा तो आप छांट सकते हैं, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, इतना भी अगर याद रखिएगा तो ऑप्शन के अनुसार इसको आप छांट लीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर है, 78 नंबर में है कि 4 जार में क्रमशः O2, CO2 और H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा जो इन चारों गैस के पहचान किया जा सकता है? तो इस चारों गैस का पहचान करने के लिए जो है आपको इसका परीक्षण के जो उपाय है बाबू, तो इसमें से आप देख लीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं काम करने वाला है। डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 79 प्रश्न है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान हो। जब समान हो तो आप देखिएगा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आपको परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों एक ही होता है। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए जिसका भार समान हो उसे समभारी कहते हैं। ऐसे भी आपको प्रश्न आगे मिलेगा। 80 नंबर में है कि 80 नंबर में आपको कहा जा रहा है साथियों कि दांत एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांत और शरीर के जो हड्डी है उसको में कैल्शियम फॉस्फेट रहता है साथियों, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपको सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट 80 के बाद में आपको 81 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है। उसके बाद में मैथ वाला प्रश्न भी आप लोग के लिए आएगा। 81 नंबर में कि समांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे तल, देखिए ऊंचाई से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर बढ़ सकता है? तो ऊपर समांतर द्रव है जो ऊपर से नीचे प्रवाहित होता है, लेकिन कौन सा ऐसा है जो नीचे से ऊपर बढ़ने का काम करेगा, यानी कि केशिकत वाला प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएगा। तो यह देखिएगा द्रवित आपको हीलियम है ना, द्रवित हीलियम रहेगा, यह काम करने वाला है, यानी कि आपको तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल सही होने वाला है। आगे देखिए 82 नंबर है बाबू कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुना जा सकता है जब परावर्तन सतह की जो ध्वनि है श्रोता के न्यूनतम दूरी हो। यानी कि आपको अगर कहीं कोई दीवार के सामने खड़ी होकर के बोल रहे हैं तो उससे आपको उसका इको, यानी कि आपकी ही ध्वनि लौट करके दोबारा सुनाई देगा, जैसे लगेगा कि फिर उधर से भी कोई बोल रहा है। तो यह लगभग में आपको 17 मीटर की दूरी रहिएगा किसी दीवार से, तो आप बोलिएगा तो आपका ध्वनि दोबारा सुनाई देगा, लगेगा कि आपको दोबारा आपको आवाज कोई कॉपी करके बोल रहा है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर में है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कीट जो आपको अर्थोपोडा ग्रुप में आता है साथियों, ध्यान रखना है, या आपको चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। छोटा सा याद रखेगा, जिसका पीठ पे कड़ा हो वो अर्थोपोडा में आएगा, जिसका पीठ माथा कड़ा हो वो अर्थोपोडा में आएगा। एनेलिडा में आपको केचुआ जोंक आता है, जिसका शरीर एकदम मुलायम होता है। 84 नंबर में है कि गैमिट की शुद्धता है निम्नलिखित में से नियम को प्रतिपादित करता है। तो गैमिट जो है आपको गैमिट की शुद्धता को है आपको, यह जो आपको मेंडेलीव ने जारी किया था, दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 85 नंबर इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मी तत्व का खोज किसने किया था? रेडियोधर्मी तत्व का जो खोज है हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सा गैस अब जो चूषण करता है, यानी कि गैस यूज करने का काम करता है, अपना उपयोग करता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा है ना बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड इसको लेने का काम करता है और ऑक्सीजन वह छोड़ने का काम करता है। और जो छोड़ता है मनुष्य, वो सब चीज को जीव है उसको सांस लेता है, और मनुष्य जो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड वह पेड़ पौधा सांस लेता है। कंप्लीट हो गया। देखिए 87 नंबर है। 87 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिका जो है कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं हो सकता है? तो एकमात्र कारण नहीं हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि सूती कपड़े पर पानी का बूंद जो है आपको, फिर से एक बार प्रश्न को देखिए निम्नलिखित में से किसके लिए जो है केशिकत्व होता है? केशिकत्व यानी कि पानी को रिसना। जैसे पेन अगर एक पेन का स्याही अगर पन्ना पर गिरा देते हैं चारों तरफ फैल जाता है,
तो या फिर आपको दीपक जलाते हैं तो उसमें बत्ती के माध्यम से तेल ऊपर में चढ़ता है, तो केशिकत्व की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है जो एकमात्र कारण नहीं हो सकता केशिकत्व में? तो ऑप्शन में देखिए, सूती का कपड़ा पर पानी का बूंद का जो है फैलना, यह केशिकत्व के कारण नहीं आने वाला है, ये इसका कहना है। 88 नंबर है। 88 नंबर में है कि आपको सुपरसोनिक विमान किसके हानि पहुंचाते हैं? तो ये ओजोन परत होगा ना, ओजोन परत को डबसन में मापा जाता है, इसको हानि पहुंचाने के लिए सुपरसोनिक जो है आपको जहाज यह जो उत्तरदायी होता है। ऐसे कई सारे कारक है। 89 नंबर में है, रबड़ से स्टील अत्यधिक लचीला होती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा साथियों 89 नंबर के लिए? तो क्योंकि इसमें जो आपको जो है आपको प्रतिबल का जो विकृति का अनुपात है वह अधिक होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, 89 के बाद में 90 नंबर है। 90 नंबर में प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन आपको दिखाते हैं। एक कार जो है एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते में जो आपको पार समान गति से चलती है और ट्रक से तुलना की जाए तो कारण जो है आपको धारण करेगी। तो कार और ट्रक से तुलना करेंगे तो इसको में कौन ज्यादा गति धारण करने वाला बात आएगा, यह इसका मुख्य उद्देश्य हुआ प्रश्न का साथियों। तो इसको में देखिए, जो सबसे भारी होगा वह गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा धारण करेगा, जिसका भार ज्यादा, तो गतिज ऊर्जा कार की तुलना में ट्रक ज्यादा गतिज ऊर्जा धारण करने वाला है। 91 नंबर। अब यहां से जो मैथ का प्रश्न शुरू होता है, इसका फटाफट आंसर बता देते हैं और इसका सॉल्यूशन है, आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, वहां से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी देखिए मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, अभी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो इसको सॉल्यूशन करने का जगह नहीं बचता है। आप लोग का सपोर्ट और सहयोग रहा साथियों तो आप बड़ा वाला डिस्प्ले पर भी आन करके आप लोग के सामने इस चीज को सॉल्यूशन करके देंगे। 91 नंबर प्रश्न के लिए जो आपको सही जवाब हो जाएगा तो ये आपको 2000 आने वाला है, 2000 आने वाला तीसरा ऑप्शन। उसके बाद में 92 नंबर के लिए आपको जो सही जवाब होने वाला है तो आपको √5 आने वाला है, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद में 93 नंबर के जो आपको सही जवाब होने वाला है यह आपको 6 आने वाला है, तीसरा ऑप्शन। और 94 नंबर के लिए जो आपको सही जवाब आने वाला है वह x = 0 यानी कि पहला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। उसके बाद में है आपको 95 नंबर। देखिए 95 नंबर में जो है इसका आपको सही जवाब होने वाला है 21 आने वाला है, यानी कि बी वाला ऑप्शन। उसके बाद में 96 नंबर में देखिएगा, 96 को ऑप्शन ला देते हैं तो ऑप्शन में आपको देखिए तीसरा वाला ऑप्शन इसको में आपको हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपको √2/√3 एकक होता है। आगे देखिएगा 97 नंबर में प्रश्न में है, इसको में आपको सही जवाब 2:3 के होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए और इसको है, अब इस 98 नंबर है। 98 नंबर में है साथियों कि 98 नंबर में इसका आपको सही जवाब होने वाला है 21 आने वाला है, यानी कि चौथा ऑप्शन। 99 नंबर में है, इसमें आपको पहला ऑप्शन ही आपको सही हो जाएगा, 4.1/2 एकक हो जाएगा। उसके बाद में 100 नंबर और अंतिम प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा तो आपको 1/4 माइनस में होगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में ये प्रश्न का सेशन आज समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ में अपने दोस्तों के पास में ये वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग करिए। इसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।